जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में सभी साधकों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए इस अंक में हम एक ऐसी चर्चा करने वाले हैं जो आपके मन को खुश करेगी। क्या चर्चा? क्या ऐसा कोई उपाय हो सकता है जिससे समस्त ग्रह हमारे प्रसन्न हो जाएं? क्या ऐसा कोई रास्ता है जिससे हमारे पापी ग्रह, क्रूर ग्रह भी प्रसन्न होकर के हमें शुभ आशीष प्रदान करें? आज हम ये चर्चा करेंगे। कई बार हमारी जन्मांक में, हमारी पत्रिका में या हाथ की रेखाओं में ऐसे क्रूर ग्रहों का वास होता है, अर्थात इस प्रकार के क्रूर ग्रहों की अशुभ दृष्टि हमारे जीवन की शुभता को नष्ट कर देती है। कभी हम स्वास्थ्य की दृष्टि से, कभी समृद्धि की दृष्टि से, कभी धन की दृष्टि से, नाना प्रकार से हम जीवन में पीड़ा पाते हैं। शनि जैसे ग्रह की जब कुदृष्टि किसी भी कुंडली के किसी भी भाव में जब आती है, किस प्रकार से, तृतीय, दशम, सप्तम, आपने दृष्टि जानी ही है। तो शनि की जब क्रूर दृष्टि अगर अशुभ भाव पर भी पड़ती है सौम्य होकर के, तो शुभता पैदा करती है, और अशुभ स्थिति में पड़ती है शुभ भाव में भी, तो अशुभता पैदा करती है। कहने का भाव, शनि की दृष्टि से व्यक्ति बच नहीं पाता है, लेकिन क्या उसका भी कोई रास्ता, उसकी भी कोई तोड़ है? तो बिल्कुल है। आज के अंक में छोटा सा अंक है, ध्यान से सुनिएगा, आपके काम आएगा। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 4 अप्रैल सन 2026, दिन शनिवार, संवत 2083, वैशाख मास, कृष्ण पक्ष, तिथि द्वितीया, नक्षत्र स्वाति, राहु काल 9 से 10:30, दिशा सूल पूर्व दिशा। जीवन में कई बार छोटी छोटी घटनाएं हमारे जीवन को नीरस बना देती हैं। जब जीवन में अंधियारा छाने लगता है, मानो ऐसा लगता है कि सुबह का सूरज निकलेगा ही नहीं, तो हमें ऐसा लगता है कि अब जीवन नीरस हो गया है और हम आस छोड़ बैठते हैं। कई बार हम 20-20, 30-30 साल किसी विशेष चाह के लिए हम तैयारी करते हैं, मेहनत करते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन वो हमारी कार्य सिद्धि नहीं हो पाती है। हम कई बार बहुत ज़्यादा ज्योतिषीय उपाय भी करते हैं, वहाँ पर भी हमें लगता है कि कोई काम, बात बन नहीं रही है। कई बार हम नाना भांति के रत्न पहनते हैं, नाना भांति के ताबीज़ पहनते हैं, नाना भांति की इस प्रकार की चीज़ें करते हैं, लेकिन लगता है कि बात बन नहीं रही है। तब बात कैसे बने? क्या ऐसा कोई रास्ता है कि हम समस्त ग्रहों को प्रसन्न कर सकें? वैसे तो बड़ा असंभव सी बात है ये, आपको शायद ये बात गवारा ना गुजरे कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा है। हमारी प्रचंड तप शक्ति, हमारी प्रचंड साधना समस्त ग्रहों को प्रसन्न कर सकती है। आप माने या ना माने। अब हम साधना कैसी करें, साधना के रूप में हम क्या करें? तो देखो, हमारे ऋषि मुनियों की एक ऐसी देन हम सबको मिली है, और भारतवर्ष में हमने जन्म लिया है, वास्तव में हम धन्य हैं। हम अपने ऋषियों का, मुनियों का ऋण कभी नहीं चुका सकते। हमें गायत्री मंत्र उन्होंने ऐसा दिया है कि आप मानो न मानो, यदि आप विधि विधान से गायत्री मंत्र की साधना करते हैं, अखंड तरीके से गायत्री की साधना करते हैं, उसे छोड़ें ना, उसमें नागा ना डालें, आप माने न माने, आप समस्त ग्रहों को प्रसन्न कर सकते हैं। कुटिल ग्रह भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, पापी ग्रह आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। जो भी आपकी कुंडली में लिखा है कि ये समय आपका बुरा आएगा, उस बुरे समय को, उस बुरे वक्त को टाला जा सकता है गायत्री की प्रचंड साधना के माध्यम से। इसलिए आज हम आपको बहुत ही अनुभव सिद्ध बात बता रहे हैं। हमने अपने जीवन में देखा है, हमने लाखों करोड़ों लोगों के जीवन में देखा है, और परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा जी ने इस प्रकार से लाखों करोड़ों लोगों को गायत्री मंत्र की साधना दीक्षा देकर के वास्तव में उन लोगों को निहाल किया है। उनमें से एक हम भी हैं। तो गायत्री मंत्र का हमने प्रत्यक्ष प्रमाण देखा है। तो आपको, आपकी कुंडली में कई बार हम भी बताते हैं कि भाई अब ये ग्रह की आपको कमी आएगी, अब ये ग्रह की दशा आएगी, महादशा आएगी, अंतरदशा आएगी, या आपको शनि की ढैया आएगी, 7.5 आएगी, आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो आपको डरना नहीं है। एक ऐसा रास्ता हमारे ऋषि मुनियों ने हमें बताया है कि वास्तव में आप गायत्री की साधना करके देखें, आपके जीवन में ना बाहर आए, आपके जीवन के फूलों की जो खुशबू ना महके आपके जीवन में,
तब आप बताइएगा। लेकिन वही वाली बात होती है, कई बार हम विधि विधान को गौण कर देते हैं, हम विधि विधान सही से नहीं कर पाते। एक दवाई है, एक वैद्य ने बहुत अच्छी दवाई दी, लेकिन रोगी उस दवाई को जैसे वैद्य ने बताया उस प्रकार से खा नहीं पाया। तो दवाई की गलती नहीं थी, वहाँ रोगी की गलती थी। ना उसने परहेज किया और ना उसने उस विधि से दवाई को लिया जिस विधि से वैद्यराज ने उसे बताया। तो ऐसे ही मंत्र साधना होती है, ऐसे ही गायत्री साधना है। गायत्री साधना आपके गुरु आपको जिस प्रकार से बतावें कि इस विधि से आप करें, इस प्रकार से आप करें, ना आपके जीवन में उन्नति आए, ना आपके जीवन में बाहर आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। गायत्री मंत्र हमने भी अपने 50-55 वर्षों के जीवन में इस बात को देखा है। गायत्री मंत्र में कहीं संशय नहीं है, कहीं भी संशय की जगह ही नहीं है। तिल मात्र, श्लेष मात्र, बिंदु मात्र भी जगह नहीं है कि गायत्री मंत्र आप करें और आपकी साधना फलीभूत ना हो। हाँ, जन्म जन्मांतर के जो कषाय कलमश चढ़े हुए होते हैं, जो मैल चादर पर चढ़ा हुआ होता है, वो जब तक धुलेगा नहीं तब तक दिक्कतें रहेंगी। कई बार हमें लगता है कि हमने गायत्री का एक अनुष्ठान किया और जीवन में वो बात नहीं आई जो आनी चाहिए थी। तो उसके लिए क्या है कि जो हमने प्रारब्ध के भोग किए हैं, प्रारब्ध में जो भी हमने किया है, अभी वो भोग कटा नहीं, अभी वो कष्ट कटा नहीं, अभी वो प्रारब्ध का योग कटा नहीं। एक अनुष्ठान से दूसरा करिए, दूसरे से न कटे तीसरा करिए, और तीसरे पड़ाव तक जाते जाते जैसे एक सुबह की पोह फटती है, उजाला बिखर जाता है, पक्षी चहचहाने लगते हैं, फूल मानो गीत गाने लगते हैं, और जीवन के राग जो हैं मधुर बन जाते हैं। आप गायत्री की अगर तीसरे अनुष्ठान तक सही रूप में पहुंच जाते हैं, सही तरीके से आप करते हैं, तो आपका जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। तो आज का हमारा यही संदेश है कि यदि आप चाहते हैं आपके नवग्रह आपसे प्रसन्न रहें, आपके नक्षत्र का फल आपको शुभ मिले, ग्रहों की ढैया, ग्रहों की साढ़े साथी, ग्रहों की विषोंतरी दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रतंत्र दशा, हर दशा आपके हाथ में हो, आपकी मुट्ठी में हो, आप एक बार किसी मर्मज्ञ से विधि विधान के साथ गायत्री को करिएगा, आपको लाभ मिलेगा। आप में से ऐसे हजारों हैं जिन्होंने गायत्री मंत्र को, खास तौर से जो संस्थान से जुड़े हैं, उन्होंने देखा है। एक बार हमने गायत्री मंत्र की एक अनुष्ठान की साधना आपसे कराई थी, हजारों व्यक्ति ने वो साधना की थी, और कोई मैं नहीं कह सकता, लेकिन 99% उस साधना का फल सभी लोगों को बड़ा अच्छा मिला। और एक तारीख आ रही है, बहुत अच्छी डेट आ रही है आने वाले समय में, मान के चलें आप 2-2.5 महीने का समय ही बीच में है, सोमवती अमावस्या। सोमवती अमावस्या आ रही है, उससे पहले पहले संस्थान की तरफ से भी आपको इस बार विशेष विधि विधान से गायत्री साधना के बारे में बताया जाएगा। तो जो साधक गायत्री साधना करने के इच्छुक हों, अपने जीवन का कायाकल्प करने के इच्छुक हों, अपने ग्रहों को प्रसन्न करने के इच्छुक हों, वो संस्थान में संपर्क करना, लेकिन अभी नहीं, उसके लिए अभी एक महा आयोजन है भगवती का। इस आयोजन के उपरांत उस बात को बताया जाएगा, उस डेट को क्लियर किया जाएगा, और आप यकीन माने न माने, आप अपने घर में बैठकर ही, अपने छोटे से मंदिर में बैठकर ही आप गायत्री को भजिए। आप गायत्री का तरीका आपको बताया जाएगा सारा, आप करके देखें, आपको बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। तो आपसे मैं मेरी भी प्रार्थना है कि जीवन है ये बहुत अमूल्य है, बड़ी मुश्किल से हमें मानव का देह मिलता है, मानव का ये चोला ओढ़ने को मिलता है। तो हम अपने जीवन के दुखों को ज़रूर दूर करें। हम जीवन में दुख का हमने स्वाद लिया है, तो हमें सुख का स्वाद भी आना चाहिए। तो उसके लिए हम आमंत्रित करते हैं आपको गायत्री साधना के लिए, और बहुत विशेष विधि विधान से हम इस बार आपको गायत्री साधना प्रदान करने वाले हैं। परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से आप ज़रूर करिएगा। और उसके लिए अभी हम करीब 1 सप्ताह के बाद उसका पूरा डिक्लेयर करेंगे। जो उससे जुड़ना चाहे और अपने घर पर बैठ कर के वो साधना करना चाहे, उसके लिए आप संपर्क करिएगा, उसके लिए हम बता देंगे। चलिए, समय हो चला आज की ध्यान साधना का। जुड़ते हैं गायत्री स्वरूपा जगत जननी माँ जगदम्बा से। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वाक्षोरुवां
पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रते सौम्यां रत्नगटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशोण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवती का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए सामान्य हो जाए। देखो साधकों, आज 4 अप्रैल है, कल 5 अप्रैल है। कल का विशेष पूजन है जगत जननी जगदम्बा के 1008 नामों से उनका पूजन और अर्चन किया जा रहा है। आप सभी जो भक्त लोग दूर दूर से आ रहे हैं, सभी को हम बहुत प्रेम से आपका स्वागत करते हैं। आप आइए और बहुत अच्छे से आप अपनी इस पूजा को करिएगा। जो साधक इस बार किसी विशेष कारण से नहीं आ पा रहे हैं, वो भी मन न दुखाएं। उनके लिए आगामी मौके, आगामी अवसर उन्हें प्राप्त होंगे। और बहुत लोगों की ये इच्छा होती है कि हम ये कार्यक्रम जितने भी होते हैं लाइव करें, ताकि जो लोग नहीं आ पा रहे हैं वो लाइव देख सकें। तो उसके लिए भी व्यवस्था बन रही है। शायद आगामी कार्यक्रम हम आपके लिए लाइव देंगे। अगर ये कार्यक्रम भी संभव हुआ तो शायद हमारे फेसबुक पेज पर आपको लाइव मिल सकता है। बाकी आप देखिएगा, तो इसके लिए आगामी कार्यक्रम में हम आपको लाइव ज़रूर देंगे। और बाकी आज जैसे कि हमने आपको गायत्री साधना की बात कही है, आप जीवन में गायत्री साधना से एक बार हमारे कहने से जुड़ के देखो, आपके जीवन में आनंद ना आए तब आप बताइएगा। और कल जो भी साधक आ रहे हैं 11 बजे तक से पहले यानी कि 10:30 बजे तक आप आने का सभी साधक लोग जो है प्रयास करें। यह कार्यक्रम 10:30 पौने 11 बजे से प्रारंभ होकर के 1 बजे तक रहेगा। उसके बाद प्रसाद आदि का वितरण रहेगा। और जो दीक्षा लेना चाह रहे हैं साधक, तो कल दीक्षा का भी कार्यक्रम रहेगा। आप दीक्षा से भी जुड़ सकते हैं। कुछ विशेष प्रश्नोत्तरी का भी हम उसमें देख रहे हैं, समय मिलेगा तो आपके कोई साधना से संबंधित कोई ऐसी प्रश्नोत्तरी हो, वो भी आप हमसे कर सकते हैं। चलिएगा, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।